नरेंद्र जी मोदी ने जो नारा दिए बोले हैं अब की बार 400 पार वो होके रहेगा और वो 400 बिहार में भी है। तेजस्वी यादव अपने घर के देखे भाई, अपने परिवार के लिए बात करते हैं। परिवार बात से निकले तब न बिहार की जनता चर्चा करेंगे। वो 40 के 40। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने दस्तखत से नौकरी, इनके मंत्री तो भाग गए थे, इनके मंत्री साइन तक नहीं कर रहे थे फाइल पे। 17 महीने में 1700 करोड़ लूटने का काम किए हैं। परिवारवाद, वंशवाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अब देश और प्रदेश में चलने वाला नहीं है। उनकी पिताजी ने और माताजी ने जो किया है तो पुत्र को तो भोगना पड़ेगा। नमस्कार, आप लाइव स्टिक्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में कई नए चेहरे शामिल हुए हैं। जिस तरीके से लगातार इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि बिहार में कैबिनेट का विस्तार कब तक होगा, देखिए इस पर भी अब अंकुश लग चुका है। कई नए मंत्रियों ने बीजेपी कोटे से जो है और जेडीयू कोटे से जो है उन्होंने शपथ ली है। और देखिए, मुश्किलें सीधे सीधे तेजस्वी प्रसाद यादव के पूर्व मंत्रियों की बढ़ने वाली है। आप जानते हैं, बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और तेजस्वी यादव पर सीधा सीधा दोनों डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया था। कई बड़ी गड़बड़ियां जो है तेजस्वी यादव के नेताओं ने की है। अब उसकी समीक्षा कर जेल भेजने की तैयारी जो है बीजेपी कर रही है। बीजेपी बड़ा एक्शन लेने वाली है। हमने बातचीत की है नए मंत्री केदार गुप्ता, कृष्णनंदन पासवान के साथ साथ जनक राम और जो है बिहार सरकार में फिर से एक बार मंत्री बने नीरज सिंह बबलू से। सभी नेताओं का क्या कुछ कहना है तेजस्वी यादव के आरोपों पर, रोजगार पर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। सर, बड़ी जिम्मेवारी एक बार फिर से पार्टी ने आप पर भरोसा जताया और पहली बार मंत्री पद आपको सौंपा गया है। किस तरीके से आगे निभान? देखिए, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, जिस सोच के साथ जिम्मेदारी दी है, उसका बखूबी पालन होगा और पार्टी के लिए, पार्टी के झंडे के लिए काम करेंगे। 24 का चुनाव में नज़दीक है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताने की तैयारी बीजेपी कर? देखिए, नरेंद्र जी मोदी ने जो नारा बोले हैं अब की बार 400 पार वो होके रहेगा और वो 400 बिहार में भी है। इसलिए बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी। क्या एनडीए में सब कुछ इंटैक्ट है? चाचा पारस, चिराग पासवान वो कहीं कुछ नहीं है, ये जान लीजिए। बिहार में एनडीए 40 की 40 सीट जीतेगी और बिहार में माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो काम हुआ है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में काम हुआ है वो सबका असर जनता पर है। इस बार 40 में 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतेगी। वो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, रोजगार का क्रेडिट ले रहे हैं। देखिए, ये आम बात है। मैंने उनको करना कुछ नहीं था, जब गए सत्ता से बाहर तो क्रेडिट लेने के लिए मैंने बेताब हैं। ये सब लोग जानते हैं, बिहार की जनता भी जानती है और आप लोग तो उसके बुद्धिजीवी हैं, आप लोग खुद जानते हैं कि श्रेय उसको मिलता है जिसका मुखिया होता है, काम मुखिया करता है, बाद में जो मंत्री हैं उसके सहयोगी होते हैं। इसलिए वो श्रेय जनता नीतीश कुमार को दे रही है बिहार में। इसलिए तेजस्वी यादव ये बकवास कर रहे हैं। 40 लोकसभा सीट जीतने की तैयारी उनकी भी है, INDI तो आप तो खुद देख रहे हैं पहले कितने थे। ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन को अगले दफा भी 39 सीट मिला। इस बार 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीती। देश में 400 पार। जी, 400 पार। ये जिम्मेवारी फिर से पार्टी ने आपको दी है, किस तरीके से निभान करना है? देखिए, हम तो कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते आए हैं। पार्टी ने भरोसा जताया है, भरोसा पर खरा उतरूंगा। पार्टी का जो आदेश होगा वो हम मान कर काम करेंगे। लोकसभा का चुनाव भी नजदीक। लोकसभा का चुनाव 400 पार कराना है और बिहार में 40 सीट हम लोग टारगेट है। 40 का 40 सीट जीतेगी। क्या सब कुछ एनडीए में इंटैक्ट है? सब कुछ ठीक है? सब चीज ठीक है। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं तेजस्वी यादव अपने घर के देखे भाई। तेजस्वी यादव क्या एनडीए पर बोलेंगे हम लोग पर? क्या बड़ी टूट होगी राजद? जी, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपने घर को देखे, क्या उनके भी नेता आप लोगों के संपर्क में? क्योंकि फ्लोट नहीं, हम नहीं जानते प्रदेश नेता। रोजगार की बात वो कह रहे हैं, नौकरी जो नीतीश कुमार ने दिया उसका क्रेडिट वो ले रहे हैं। अरे, रोजगार की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं। रोजगार चाहिए, चाहे वैकेंसी चाहिए, अपने परिवार के लिए बात करते हैं। वो परिवार बात से निकले तब न बिहार की जनता चर्चा करेंगे। वो सर, बड़ी जिम्मेवारी मिली है, पार्टी ने जो है बड़ी जिम्मेवारी दी है, किस तरीके से निर्वहन करना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हम लोग 365 दिन काम करते हैं और आज भी मंत्री के रूप में हम लोग के माननीय अध्यक्ष जी
माननीय संगठन महामंत्री जी का यही आदेश है कि सरकार में विभाग का भी काम करना है और बिहार की जनता का भी काम करना है और बढ़िया काम करना है और सबसे बढ़िया काम करना है। विभागों का बंटवारा कब तक होगा? वो तो नेतृत्व का काम है। जो भी विभाग जिसको मिलेगा उसको बढ़िया से काम करना है और मोदी जी का नाम को आगे करना। मोदी जी ने जो कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चलना है, उसी पर हम लोग को चलते रहना है और अपने देश को विश्वगुरु बनाना है। चिराग पासवान और पशुपति पारस कुमार को लेकर यह कोई मुद्दा नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ इंटैक्ट है? नहीं, सब ठीक हो जाएगा। 24 में क्या फिर से एक बार? अरे 40 के 40। 40 के 40। 40 के 40। बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू हैं। एक बार फिर से बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने दी है। पार्टी ने फिर से एक बार नीरज जी आप पर भरोसा जताया है। देखिए, पार्टी नेतृत्व का आभार है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं, अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे सम्राट चौधरी जी का, सबों का हम अभिनंदन करते हैं। क्षेत्र की जनता, छातापुर के लोगों का अभिनंदन करते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ तक हैं। और जहाँ तक है आगे विकास का काम, जो जिम्मेवारी मिल जाएगी उसमें जो भी डिपार्टमेंट मिलेगा उसमें मजबूती से काम कराया जाएगा। डबल इंजन की सरकार बिहार में है और डबल इंजन के कामों का फ़ायदा बिहार के आम आवाम को दिखेगा। यही हम लोगों का प्रयास रहेगा। पोर्टफोलियो कब तक तैयार हो जाएगा? ये लगभग तैयार है, 2 घंटे बाद वो डिक्लेयर हो जाएगा। सब कुछ तैयार है, 2-3 घंटे में डिक्लेयर हो जाएगा। सीधे तौर पर हम कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो का डिक्लेयर होने से कोई मतलब नहीं है। जो भी पोर्टफोलियो मिलेगा उसमें मजबूती से काम किया जाएगा, उस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा, उस डिपार्टमेंट से आम जन को लाभ मिलेगा, विकास का काम तेज गति से होगा। नई सरकार है, नए मंत्री बन रहे हैं, तो क्या लगता है रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव भी लगातार प्रहार कर रहे हैं और क्रेडिट साफ तौर से नीतीश कुमार की नौकरी वाला ले रहे हैं, तो क्या? देखिए, कहीं कोई क्रेडिट की बात नहीं है। जो क्रेडिट की बात करते हैं शिक्षक के नौकरी में बहाली में, जब उनको मिला था मौका, रेलवे में काम कर रहे थे आदरणीय लालू जी, तो ज़मीन खरीदवा करके ट्रांसफ़र करा करके नौकरी दिए थे। कोई नौकरी ये लोग नहीं दिए। ये नौकरी एनडीए गवर्नमेंट का पहले से तैयार था किया हुआ, और जब सरकार बदल गई, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने दस्तखत से नौकरी, इनके मंत्री तो भाग गए थे, इनके मंत्री साइन तक नहीं कर रहे थे फाइल पे, और मुख्यमंत्री जी जब साइन करके दिए हैं, मुख्यमंत्री जी जब नौकरी दी है तो क्रेडिट लेने में लगे हुए। कोई क्रेडिट वाला काम ये लोग नहीं किए। 17 महीने में 1700 करोड़ लूटने का काम किए हैं और सारे लूट का हिसाब होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि विधानसभा में वो कह दिए कि 17 महीने में जो काम काज हुआ है उसका फाइल खुलेगा, जहां भी लूट हुआ है उस लूट का जांच होगा और लूटने वाले जेल जाएंगे। क्या लगता है तेजस्वी यादव के कोटे के जो भी मंत्री बनाए गए थे उन पर आफत अब आने वाली है? निश्चित रूप से जहां भी गड़बड़ी हुई होगी, एक एक गड़बड़ी का पर्दाफाश होगा और गड़बड़ी करने वाले बचने वाले नहीं हैं। ये एनडीए सरकार का देन होगा। जी, पार्टी ने एक बार फिर से बड़ी जिम्मेवारी दी है, किस तरीके से निर्वहन करना है? पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और राजनीतित्व को कोटि कोटि में धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद से मैं कभी सोचा भी नहीं था जिस तरह से देश और प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार ने वंशवाद, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके अपने घर परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब से आगमन हुआ है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के ऊपर ताला लग चुका है। जनता मुहर लगा चुकी है कि अब परिवारवाद, वंशवाद, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अब देश और प्रदेश में चलने वाला नहीं है। मैं स्वागत करता हूँ। बिहार की जनता भी यही चाह रही है। आने वाले दिनों में वो 24 का चुनाव हो या 25 का चुनाव हो, एनडीए के 100% सीटें जीत के आएगी और देश और प्रदेश में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। जो गड़बड़ियां हुई थी उसकी समीक्षा भी अब आ रही होने वाली है, तो क्या समीक्षा में जो तेजस्वी यादव के कई मंत्री कोटे के थे, क्या उन पर कार्रवाई? देखिए, ये पूर्व से चला आ रहा है। उनके पिताजी ने और माताजी ने जो किया है तो पुत्र को तो भोगना पड़ेगा ना। राम के घर में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि उनके माता पिता का किए हुए कर्मों को सजा फल उनको मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यह देश में गरीबों को गरीबी से कैसे निकाला जाए, गरीबों के थाली में कैसे अन्न पहुंचाया जाए, गरीबों के घर में रोशनी कैसे पहुंचाया जाए, गरीबों के जो चेहरे पे मुस्कान कैसे लाया जाए, यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं, राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी सोचते हैं। तो आपने सुना तेजस्वी प्रसाद यादव के नेताओं की मुश्किलें बढ़ेगी। नीरज सिंह बबलू ने भी साफ साफ कहा है कि हम समीक्षा करेंगे, फाइल बंद नहीं होगी, हर एक फाइल
की जांच होगी और जो भी गड़बड़ियां की गई हैं उस पर एक्शन अब हम लोग लेंगे, एनडीए की सरकार लेगी। आने वाले दिनों में देखना है कि जिस तरीके से दावा भारतीय जनता पार्टी के ये मंत्री कर रहे हैं, नए मंत्री कर रहे हैं, किस तरीके से आने वाले दिनों में एक्शन तेजस्वी यादव और उनके नेताओं पर होने वाला है। बहरहाल समीक्षा के बाद क्या गड़बड़ियां पकड़ाती हैं ये भी देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, दिल से लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।